क्या आप जानते हैं कि आपके दुखों का असली कारण कोई बाहरी परिस्थिति नहीं, बल्कि वह मैं है जिसे आप पाल रहे हैं, जिसे आप अपना व्यक्तित्व कहते हैं, उसे एक अदृश्य कारागार मानते हैं। अहंकार वह घाव है जो कभी भरता नहीं, और जब तक ये मैं जीवित है तब तक आप परमात्मा की शांति को उपलब्ध नहीं हो सकते। आज समय है उस मुखौटे को उतारने का और उस शून्यता में उतरने का जहां मैं मरता है और सत्य जन्म लेता है। आइए जानते हैं अहंकार के विसर्जन के वो गुप्त सूत्र जो आपको बूंद से सागर बना देंगे। अहंकार का विसर्जन मनुष्य के जीवन की सबसे बड़ी और सबसे कठिन क्रांति है। जिसे हम मैं कहते हैं वह वास्तव में कोई ठोस सत्ता नहीं है, बल्कि वह विचारों, स्मृतियों, मान्यताओं और समाज द्वारा थोपी गई धारणाओं का एक जोड़ है। ओशो कहते हैं कि अहंकार एक ऐसा घाव है जिसे हम जीवन भर सजाते रहते हैं और उसे बचाने के लिए पूरे अस्तित्व से लड़ते रहते हैं। जब तक यह अहंकार मौजूद है तब तक परमात्मा का मिलन संभव नहीं है, क्योंकि दो के लिए वहां कोई स्थान नहीं है। या तो मैं रहेगा या वह रहेगा। अहंकार का विसर्जन करना उसे नष्ट करना नहीं है, बल्कि यह जान लेना है कि वह कभी था ही नहीं। यह एक मिथ्या बोध का गिर जाना है। अहंकार की जड़ें बहुत गहरी हैं। यह जन्म से ही हमारे साथ जुड़ना शुरू हो जाता है। जब एक बच्चा पैदा होता है तो वह पूरी तरह निर्दोष और शून्य होता है। उसके पास कोई मैं नहीं होता, पर धीरे धीरे माता, पिता, शिक्षक और समाज उसे एक नाम देते हैं, एक पहचान देते हैं। उसे बताया जाता है कि वह विशेष है, वह दूसरों से अलग है। यहीं से अहंकार का अंकुर फूटना शुरू होता है। हम दूसरों की आंखों में अपनी छवि खोजने लगते हैं। यदि लोग हमारी प्रशंसा करते हैं तो हमारा अहंकार फूल जाता है। यदि वे हमारी निंदा करते हैं तो हम दुखी हो जाते हैं। इस प्रकार हमारा पूरा जीवन दूसरों की बैसाखियों पर टिक जाता है। हम अपनी वास्तविकता खो देते हैं और एक व्यक्तित्व की ओट में जीने लगते हैं। अहंकार को समझने के लिए हमें इसके पोषण के स्रोतों को देखना होगा। अहंकार का सबसे बड़ा भोजन है तुलना। जिस क्षण आप अपनी तुलना किसी दूसरे से करते हैं, आप अहंकार को जीवित कर देते हैं। चाहे आप स्वयं को श्रेष्ठ समझें या हीन, दोनों ही स्थितियों में अहंकार मौजूद है। हीनता का भाव भी अहंकार का ही एक उल्टा रूप है। श्रेष्ठता का अहंकार तो सीधा दिखाई देता है, पर हीनत का अहंकार बहुत सूक्ष्म होता है। वह दीनता का मुखौटा पहन कर आता है, पर उसका केंद्र भी मैं ही होता है। विसर्जन का अर्थ है तुलना का पूरी तरह समाप्त हो जाना। जब आप यह जान लेते हैं कि आप अद्वितीय हैं और दूसरा भी अद्वितीय है, तो फिर तुलना का कोई आधार ही नहीं बचता। अहंकार सदा भविष्य और अतीत में जीता है। वह वर्तमान क्षण से डरता है, क्योंकि वर्तमान में अहंकार के लिए कोई स्थान नहीं है। यदि आप पूरी तरह इसी क्षण में डूब जाएं, तो आप पाएंगे कि वहां कोई मैं नहीं है, वहां केवल एक होना है। अहंकार सदा कुछ बनने की चेष्टा करता है। वह कहता है मुझे बड़ा आदमी बनना है, मुझे सिद्ध पुरुष बनना है, यहां तक कि मुझे मोक्ष पाना है। यह पाने और बनने की दौड़ ही अहंकार की धड़कन है। विसर्जन का अर्थ है दौड़ का रुक जाना। जहां आप जैसे हैं वैसे ही स्वयं को स्वीकार कर लेते हैं, वहां अहंकार की मृत्यु हो जाती है। स्वीकारोक्ति अहंकार का सबसे बड़ा काल है। अहंकार का एक बहुत ही सूक्ष्म रूप है धार्मिक अहंकार। यह साधारण अहंकार से भी अधिक खतरनाक है। एक धनवान व्यक्ति को अपने धन का गर्व हो सकता है, पर एक सन्यासी को अपने त्याग का गर्व हो जाता है। वह सोचने लगता है कि वह दूसरों से अधिक पवित्र है, अधिक महान है। यह पवित्रता का बोझ उसे सत्य से और भी दूर ले जाता है। सच्चा त्याग वह नहीं है जहां आप कुछ छोड़ते हैं, बल्कि सच्चा त्याग वह है जहां छोड़ने वाला मैं ही विदा हो जाता है। जब तक आपको यह याद है कि आपने कुछ छोड़ा है, तब तक आपने वास्तव में कुछ भी नहीं छोड़ा। विसर्जन का अर्थ है पूर्ण शून्यता। अहंकार हमें सदा कर्ता होने का भ्रम देता है। हमें लगता है कि मैं कर रहा हूं। हम भूल जाते हैं कि हम इस
विराट अस्तित्व के एक अत्यंत सूक्ष्म अंश हैं। श्वास अपने आप चल रही है, हृदय अपने आप धड़क रहा है, सूर्य अपने आप उदय हो रहा है, पर मनुष्य सोचता है कि वह संसार चला रहा है। यह कर्ता भाव ही हमारे सारे दुखों की जड़ है। जब हम कर्ता बनते हैं तो सफलता का गर्व और असफलता का संताप दोनों हमें झेलने पड़ते हैं। विसर्जन का अर्थ है स्वयं को एक माध्यम की तरह देखना, यह जान लेना कि परमात्मा ही हाथ है, वही कर्म है और वही परिणाम है। जब कर्ता विदा होता है तो जीवन एक उत्सव बन जाता है, क्योंकि तब कोई बोझ नहीं रह जाता। अहंकार को गिराने के लिए साक्षी भाव सबसे प्रभावी विधि है। अपने ही विचारों, भावनाओं और कार्यों को एक तटस्थ दर्शक की तरह देखें। जब आप क्रोधित होते हैं तो उस क्रोध को देखें। आप पाएंगे कि क्रोध तो आ रहा है, पर उसे देखने वाला साक्षी क्रोध से अलग है। जैसे जैसे साक्षी गहरा होता है, अहंकार की पकड़ ढीली होने लगती है। अहंकार सदा आपके तादात्म्य जुझाव पर पलता है। जैसे ही आप जुझाव तोड़ते हैं और केवल दृष्टा रह जाते हैं, अहंकार भूखा मर जाता है। वह केवल अंधकार में जीवित रह सकता है, सजगता का प्रकाश पड़ते ही वह विलीन हो जाता है। प्रेम भी अहंकार के विसर्जन का एक द्वार है, पर वह प्रेम स्वार्थ से मुक्त होना चाहिए। साधारणतः हम जिसे प्रेम कहते हैं वह केवल अहंकार का विस्तार होता है। हम दूसरे पर अपना अधिकार जमाना चाहते हैं, हम उसे नियंत्रित करना चाहते हैं। यह प्रेम नहीं, एक मानसिक युद्ध है। सच्चा प्रेम वह है जहां दो मिट जाते हैं और केवल प्रेम शेष रह जाता है। मीरा, कबीर और सूफी संतों ने इसी मार्ग से अहंकार को गलाया है। जब आप किसी के सामने पूरी तरह झुक जाते हैं, जब आप अपनी महत्ता को शून्य कर देते हैं, तो वह शून्यता ही परमात्मा का प्रवेश द्वार बन जाती है। अहंकार का विसर्जन कोई ऐसी घटना नहीं है जो एक दिन में घट जाएगी। यह एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। प्रतिपल आपको सजग रहना होगा कि कहीं मैं फिर से सिर तो नहीं उठा रहा। कभी ज्ञान के नाम पर, कभी सेवा के नाम पर, तो कभी विनम्रता के नाम पर। हां, विनम्रता का भी अपना अहंकार होता है। यदि आप ये दिखाते हैं कि आप बहुत विनम्र हैं, तो वह आपकी विनम्रता नहीं, बल्कि अहंकार का एक नया मुखौटा है। वास्तविक विनम्रता वह है जहां आपको यह पता ही न हो कि आप विनम्र हैं, जहां होने का कोई बोध ही न बचे। जब अहंकार का विसर्जन होता है तो पहली बार करुणा का जन्म होता है। तब आपको दूसरे में अपना ही रूप दिखाई देता है, तब कोई पराया नहीं रहता। अहंकार सदा दीवारें खड़ी करता है, जबकि शून्यता सेतु बनाती है। अहंकार के विदा होते ही वह सारी ऊर्जा जो अब तक स्वयं को बचाने में लगी थी, प्रेम और आनंद में रूपांतरित हो जाती है। आप पहली बार खुले आकाश के नीचे सांस लेते हैं। अब न कोई हारने का डर है, न जीतने की जिद। आप बस हैं। यह होना ही परम आनंद है। अहंकार का विसर्जन मृत्यु जैसा है, पर यह मृत्यु केवल उस झूठ की है जिसे आपने सच मान रखा था। इस मृत्यु के बाद ही उस अमृत का जन्म होता है जो शाश्वत है, जिसे बुद्ध ने निर्वाण कहा है। वह और कुछ नहीं, बस अहंकार का पूर्ण विसर्जन है। जैसे समुद्र की एक लहर यह भूल जाए कि वह लहर है और यह जान ले कि वह समुद्र है, वैसा ही बोध अहंकार के गिरने पर होता है। आप बूंद नहीं रह जाते, आप सागर हो जाते हैं। इस विसर्जन की यात्रा में मौन का बहुत बड़ा महत्व है। जितना अधिक आप मौन होते हैं, उतना ही अहंकार कमजोर पड़ता है। शब्दों के माध्यम से हम सदा अपनी पहचान को पुष्ट करते रहते हैं। मौन में कोई पहचान नहीं बचती। मौन में आप अपनी उस जड़ से जुड़ते हैं जहां से सारा अस्तित्व पैदा हुआ है। इसलिए प्रतिदिन कुछ समय पूर्ण मौन में बैठे, न बाहर का बोलना, न भीतर का सोचना, केवल शांत रहें। उस शांति में ही आपको उस अहंकार शून्य सत्ता का अनुभव होगा जो आपका वास्तविक स्वरूप है। अहंकार एक बहुत बड़ा बहुरूपिया है। जब आप उसे मुख्य द्वार से बाहर निकालते हैं तो वह पीछे की खिड़की से नया मुखौटा पहनकर भीतर आ जाता है। अहंकार का विसर्जन करना इसलिए कठिन है क्योंकि वह आपकी त्याग की भावना को भी अपना भोजन बना सकता है। आपने देखा होगा कि कई लोग बड़े गर्व से कहते हैं कि मैंने अपना सब कुछ त्याग दिया।
जिस क्षण आपके भीतर यह भाव आया कि मैं त्यागी हूं, उसी क्षण अहंकार ने एक बहुत ही पवित्र और धार्मिक रूप धारण कर लिया। यह नया अहंकार पहले वाले से भी अधिक शक्तिशाली है, क्योंकि अब आप स्वयं को धार्मिक और पवित्र समझ रहे हैं। ओशो कहते हैं कि धन का अहंकार तो फिर भी सीधा है, पर निर्धनता और त्याग का अहंकार अत्यंत विषैला होता है। यह आपको दूसरों को तुच्छ समझने की एक सूक्ष्म अनुमति दे देता है। अहंकार का एक और बहुत ही महीन रूप है ज्ञान का अहंकार। जब आप शास्त्र पढ़ लेते हैं, महान विचारकों को जान लेते हैं, या कुछ आध्यात्मिक गुत्थियां सुलझा लेते हैं, तो आपके भीतर एक अदृश्य सत्ता खड़ी हो जाती है। आप सोचते हैं कि आप दूसरों से अधिक जानते हैं। यह जानने का भ्रम ही आपको सत्य से दूर कर देता है। सच्चा ज्ञान वह नहीं है जो सूचनाओं से भर दे, बल्कि सच्चा ज्ञान वह है जो आपको पूरी तरह रिक्त कर दे। जो व्यक्ति यह जान लेता है कि मैं कुछ भी नहीं जानता, वही वास्तव में ज्ञान के द्वार पर खड़ा होता है। परंतु अहंकार सदा विद्वान होने का दावा करता है। वह पंडितों, शास्त्रियों और तथाकथित बुद्धिजीवियों के कंधों पर सवार होकर चलता है। विनम्रता का अहंकार शायद सबसे बड़ा धोखा है। समाज में हम ऐसे कई लोगों को देखते हैं जो बहुत झुककर चलते हैं, बहुत कोमल वाणी का प्रयोग करते हैं और सदा स्वयं को छोटा बताते हैं। यदि यह विनम्रता हृदय से नहीं उतरी है, तो यह केवल अहंकार का एक नया पैंतरा है। जब कोई व्यक्ति जानबूझकर विनम्र बनता है, तो वह भीतर ही भीतर अपनी इस विनम्रता की सराहना कर रहा होता है। वह चाहता है कि लोग उसकी सादगी और उसकी नम्रता की प्रशंसा करें। वास्तविक विनम्रता वह है जहां मैं इतना शून्य हो जाए कि उसे यह याद ही न रहे कि वह विनम्र है, जहां कोई झुकने वाला ही न बचे। वही परम नम्रता है। अहंकार सदा विशेष होने की चाहत में रहता है। वह साधारण होने से डरता है। उसे लगता है कि यदि वह साधारण हो गया तो उसका अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। यही कारण है कि लोग ऊंचे पद, बड़ी उपाधियां और विशेष पहचान खोजते रहते हैं। आध्यात्मिक यात्रा में भी साधक अक्सर विशेष अनुभवों की तलाश में रहता है। वह चाहता है कि उसे प्रकाश दिखाई दे, उसे कुछ दैवीय ध्वनियां सुनाई दें, या वह दूसरों से अलग कुछ चमत्कारी अनुभव करे। यह आध्यात्मिक विशेषण भी अहंकार का ही विस्तार है। ओशो का संदेश है कि साधारण होना ही सबसे बड़ी उपलब्धि है। अस्तित्व के साथ एक लय में हो जाना, बिना किसी विशेष होने के दावे के, यही अहंकार की वास्तविक मृत्यु है। अहंकार का पोषण स्मृति से होता है। आपकी उपलब्धियां, आपकी असफलताएं, आपके साथ हुआ अपमान या आपका सम्मान, यह सब स्मृतियों के रूप में अहंकार को जीवित रखते हैं। जब आप अतीत की किसी घटना को पकड़ कर बैठते हैं, तो आप अनजाने में अपने मैं को सींच रहे होते हैं। यदि आप इसी क्षण अपनी सारी स्मृतियां हटा दें, तो आप पाएंगे कि वहां कोई अहंकार नहीं बचता। विसर्जन का अर्थ है प्रतिपल मरना। जो बीत गया उसे वहीं छोड़ देना और हर क्षण एक नए शिशु की तरह जन्म लेना। जिसने अतीत को ढोना बंद कर दिया, उसके पास अहंकार के टिकने के लिए कोई भूमि नहीं बचती। अहंकार सदा विवाद और प्रतिरोध में फलता फूलता है। जब कोई आपकी बात काटता है या आपका विरोध करता है, तो आपका अहंकार तुरंत सक्रिय हो जाता है। वह स्वयं को सिद्ध करने के लिए तर्क करता है, ऊंची आवाज करता है और लड़ने को तत्पर हो जाता है। विसर्जन का मार्ग समर्पण का मार्ग है। समर्पण का अर्थ किसी के सामने हार मान लेना नहीं है, बल्कि विवाद की व्यर्थता को जान लेना है। जब आप यह समझ लेते हैं कि सत्य को सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं है और मैं को बचाने का कोई अर्थ नहीं है, तो आप चुप हो जाते हैं। वह मौन ही अहंकार की अंतिम विदाई है। सेवा के क्षेत्र में भी अहंकार बहुत गहरे बैठा होता है। हम दूसरों की सहायता करते हैं, दान देते हैं और समाज सेवा करते हैं, पर अक्सर इन सब कृत्यों के पीछे एक सूक्ष्म इच्छा होती है कि हमारा नाम हो, लोग हमें परोपकारी कहें। यदि सेवा करने के बाद आपके मन में यह भाव आता है कि मैंने उसकी मदद की, तो आपने सेवा नहीं की, बल्कि अपने अहंकार का विस्तार किया। सच्ची सेवा वह है जहां सेवक विलीन हो जाए, जहां कार्य तो हो
पर उसे करने वाले का कोई निशान न बचे। जैसे सूर्य प्रकाश देता है पर कभी यह दावा नहीं करता कि उसने उपकार किया, वैसे ही जब आपका जीवन एक सहज दान बन जाता है तब अहंकार विसर्जित होने लगता है। अहंकार को समझने के लिए स्व चेतना और अहंकार के बीच का भेद जानना होगा। स्व चेतना का अर्थ है स्वयं के होने का बोध, जबकि अहंकार का अर्थ है स्वयं को दूसरों के संदर्भ में देखना। अहंकार सदा दूसरों पर निर्भर है। यदि दुनिया में आप अकेले हों तो आपका अहंकार नहीं रह सकता। आपको अपनी श्रेष्ठता सिद्ध करने के लिए कोई दूसरा चाहिए। इसके विपरीत आपकी आत्मा स्वावलंबी है। विसर्जन का अर्थ है दूसरों की आंखों से खुद को देखना बंद करना और अपनी आंतरिक शून्यता में स्थिर हो जाना। जब अहंकार के ये सारे सूक्ष्म जाले हटने लगते हैं तो साधक एक ऐसी अवस्था में पहुंचता है जिसे निर्बीज कहा जा सकता है। वहां अहंकार का कोई बीज शेष नहीं रहता। अब वह न तो बड़ा है, न छोटा, न ज्ञानी है, न अज्ञानी। वह बस एक दर्पण की भांति है जिसमें सारा संसार झलकता है पर वह स्वयं अछूता रहता है। यही वह स्थिति है जहां परमात्मा का संगीत बजना शुरू होता है, क्योंकि अब बांसुरी पूरी तरह भीतर से पोली हो चुकी है। अहंकार कोई ऐसी वस्तु नहीं है जिसे आप हाथों से उठाकर बाहर फेंक सकें। यह एक मानसिक भ्रांति है और भ्रांति को केवल बोध की अग्नि से ही मिटाया जा सकता है। ध्यान वह प्रक्रिया है जिसमें आप स्वयं को जलाते नहीं बल्कि स्वयं के उस झूठे स्वरूप को जलते हुए देखते हैं जिसे आपने अब तक पाल रखा था। ओशो कहते हैं कि ध्यान का अर्थ है अपने ही केंद्र पर ठहर जाना। जब आप ध्यान में गहरे उतरते हैं तो आप पाते हैं कि विचार आ रहे हैं और जा रहे हैं, भावनाएं उठ रही हैं और विलीन हो रही हैं, शरीर की संवेदनाएं बदल रही हैं, परंतु इन सब के पीछे जो देखने वाला है वह अचल है। अहंकार सदा उन विचारों और भावनाओं के साथ चिपक जाता है। ध्यान इस चिपकने की वृत्ति को तोड़ देता है। जैसे ही आप अलग होकर देखते हैं, अहंकार की जड़ें कटने लगती हैं, क्योंकि उसे जीवित रहने के लिए आपके तादात्म्य की खाद चाहिए। प्रेम अहंकार के विसर्जन का दूसरा अत्यंत मधुर मार्ग है। ध्यान यदि स्वयं की गहराई में उतरना है तो प्रेम स्वयं का विस्तार करना है। साधारणतः हमारा अहंकार हमें एक कारागार में बंद रखता है जहां हम केवल अपने ही सुख दुख में उलझे रहते हैं। प्रेम उस कारागार के द्वार खोल देता है। जब आप किसी से वास्तव में प्रेम करते हैं तो पहली बार दूसरे का महत्व स्वयं से अधिक हो जाता है। आप झुकना सीखते हैं, आप मिटना सीखते हैं। मीरा ने जब कहा कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, तो वह केवल एक कविता नहीं थी, वह उनके अहंकार की अंतिम विदाई थी। जहां दूसरा इतना महत्वपूर्ण हो जाए कि मैं का पता ही न चले, वहीं अहंकार का विसर्जन घटित होता है। ध्यान आपको शून्य करता है और प्रेम आपको पूर्ण करता है। और आश्चर्य यह है कि यह शून्यता और पूर्णता एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। हमें यह समझना होगा कि अहंकार सदा सुरक्षा खोजता है। वह भयभीत रहता है कि कहीं कोई उसे मिटा न दे। ध्यान आपको उस भय से मुक्त करता है। जब आप ध्यान में अपनी उस शाश्वत सत्ता का अनुभव करते हैं जो जन्म और मृत्यु के पार है, तो अहंकार की कृत्रिम सुरक्षा की आवश्यकता ही समाप्त हो जाती है। आप निर्भय हो जाते हैं और निर्भयता ही वह भूमि है जहां अहंकार विसर्जित होता है। जो डरा हुआ है वह कभी अपना मैं नहीं छोड़ सकता। वह उसे कसकर पकड़े रहता है क्योंकि उसे लगता है कि यदि मैं गया तो सब कुछ चला जाएगा। ध्यानी जानता है कि जब मैं जाता है तभी सब कुछ प्राप्त होता है। अहंकार का विसर्जन एक प्रकार की मानसिक आत्महत्या है, परंतु यह आत्महत्या नहीं बल्कि वास्तविक जीवन का प्रारंभ है। जैसे बीज जब तक मिटता नहीं तब तक वृक्ष पैदा नहीं होता, वैसे ही जब तक मैं मिटता नहीं तब तक परमात्मा का प्राकट्य नहीं होता। अहंकार वह दीवार है जो बूंद को सागर होने से रोकती है। ध्यान इस दीवार को गिराने की कला है। जब आप मौन होकर बैठते हैं
और अपने भीतर की शून्यता को स्वीकार कर लेते हैं तो वह बूंद स्वतः ही सागर में समा जाती है। तब आप यह नहीं कहते कि मैं ब्रह्म हूं, बल्कि तब ब्रह्म ही आपके माध्यम से स्वयं को अभिव्यक्त करता है। ध्यान और प्रेम की इस अग्नि में एक और तत्व सहायक होता है, अहोभाव। कृतज्ञता, अहंकार सदा शिकायतों से भरा होता है। उसे लगता है कि उसे वह नहीं मिला जिसका वह हकदार था। वह सदा दूसरों को दोष देता है। इसके विपरीत अहोभाव अहंकार का परम शत्रु है। जब आप अस्तित्व के प्रति कृतज्ञता से भर जाते हैं, जब आप छोटी छोटी चीजों में, जैसे पक्षियों का चहचहाना, फूलों का खिलना या ठंडी हवा के झोंके में परमात्मा के दर्शन करने लगते हैं, तो आपका मैं पिघलने लगता है। कृतज्ञ व्यक्ति कभी अहंकारी नहीं हो सकता और अहंकारी व्यक्ति कभी कृतज्ञ नहीं हो सकता। अहोभाव वह सुगंध है जो केवल अहंकार शून्य हृदय में ही बसती है। अहंकार को गलाने के लिए साक्षी भाव के साथ साथ समर्पण का होना अनिवार्य है। समर्पण का अर्थ यह नहीं है कि आप किसी व्यक्ति के चरणों में गिर जाएं, बल्कि इसका अर्थ है अस्तित्व की विराटता के सामने अपनी लघुता को स्वीकार कर लेना। यह जान लेना कि मेरी अपनी कोई अलग मर्जी नहीं है, तेरी इच्छा पूर्ण हो। यही वह महामंत्र है जो अहंकार की रीछ तोड़ देता है। जब आप अपनी मर्जी को अस्तित्व की मर्जी में मिला देते हैं तो सारा संघर्ष समाप्त हो जाता है, और जहां संघर्ष नहीं है वहां अहंकार जीवित नहीं रह सकता। अहंकार केवल प्रतिरोध, रेजिस्टेंस में ही सांस ले पाता है। प्रेम की अग्नि में जब अहंकार जलता है तो वह सेवा का रूप ले लेता है। तब आप जो भी करते हैं वह किसी फल की इच्छा से नहीं, बल्कि प्रेम के सहज प्रवाह में करते हैं। तब सेवा बोझ नहीं होती, वह आनंद बन जाती है। ओशो कहते हैं कि जब सेवा में सेवक का भाव समाप्त हो जाए तभी वह वास्तविक सेवा है। अहंकार सदा अपना नाम शिलालेखों पर लिखवाना चाहता है, जबकि विसर्जित अहंकार रेत पर लिखे नाम की तरह होता है, जो लहरों के आते ही मिट जाता है। उसे मिटने का कोई दुख नहीं होता, क्योंकि वह जानता है कि मिटना ही उसका स्वभाव है। ध्यान और प्रेम का यह मार्ग आपको सहजता की ओर ले जाता है। अहंकार सदा अस्वाभाविक, आर्टिफिशियल होता है, वह बनावटी होता है, वह सदा कुछ दिखाने का प्रयास करता है। विसर्जित अहंकार वाला व्यक्ति इतना सरल होता है कि वो आपको दिखाई भी नहीं देगा। वो इतना साधारण हो जाता है कि वो भी में खो जाता है। यही उसकी सबसे बड़ी सिद्धि है। वह अब किसी का ध्यान आकर्षित नहीं करना चाहता, वह अपनी शून्यता में ही परम तृप्त है। जब अहंकार का पूर्ण विसर्जन होता है तो पहली बार मौन का वास्तविक संगीत सुनाई देता है। यह वह मौन नहीं है जो शब्दों के अभाव से पैदा होता है, बल्कि यह वह मौन है जो द्वंद्व के अभाव से पैदा होता है। जहां कोई युद्ध नहीं है, जहां कोई दूसरा नहीं है, वहां जो शांति है वही परमात्मा है। ध्यान आपको उस शांति के द्वार तक लाता है और प्रेम आपको उस द्वार के भीतर ढकेल देता है। फिर जो बचता है उसे कहने के लिए कोई शब्द नहीं बने। अहंकार से मुक्ति का अर्थ संसार को छोंकर किसी गुफा में छिप जाना नहीं है। ओशो कहते हैं कि जो गुफा में भाग गया वह शायद अपने अहंकार को भी साथ ले गया है, और अब उसे अपने एकांत और अपनी साधना का नया अहंकार हो जाएगा। वास्तविक विसर्जन तो तब है जब आप संसार के बीच हो, व्यापार कर रहे हो, परिवार संभाल रहे हो, और फिर भी आपके भीतर कर्ता का भाव शून्य हो। इसे ही कर्म योग कहा गया है। कर्म योग का अर्थ है कर्म तो हो पर उसे करने वाला मैं न हो। जैसे श्वास अपने आप चल रही है और आपको उसका कोई गर्व नहीं होता, वैसे ही जब आपका सारा जीवन एक सहज प्रवाह बन जाता है तब अहंकार की पकड़ ढीली पड़ने लगती है। संसार में रहते हुए अहंकार को गलाने का सबसे बड़ा सूत्र है प्रतिक्रिया के स्थान पर प्रतिसाद देना। जब भी कोई आपका अपमान करे या आपके विरुद्ध बोले तो गौर से देखें कि आपके भीतर क्या घटित हो रहा है। वह जो आहत हो रहा है वही अहंकार है। यदि आपके भीतर कोई घाव न हो तो कोई आपको चोट नहीं पहुंचा सकता। अहंकार
एक घाव की तरह है। अपमान का क्षण एक महान अवसर है यह देखने का कि मैं अभी भी कहां जीवित है। बजाय दूसरे से लड़ने के उस समय अपनी चेतना को भीतर मोह लें, उस पीजा को देखें, उस छटपटाहट को देखें। जैसे ही आप उसे केवल एक दर्शक की तरह देखते हैं, वह पीजा विदा होने लगती है और अहंकार की शक्ति क्षीण हो जाती है। कर्म करते समय अक्सर हम परिणाम के मोह में फंस जाते हैं। अहंकार सदा भविष्य की फसल काटना चाहता है। वह चाहता है कि उसे सफलता मिले, उसे सम्मान मिले, उसकी प्रशंसा हो। यही भविष्य की चिंता अहंकार को जीवित रखती है। विसर्जन का अर्थ है अपने कर्म को ही पूजा बना लेना। जब आप किसी कार्य को पूरी तन्मयता और प्रेम से करते हैं तो उस क्षण आप लुप्त हो जाते हैं। आपने देखा होगा कि जब कोई चित्रकार पूरी तरह डूबकर चित्र बनाता है या कोई नर्तक नृत्य करता है तो एक घड़ी ऐसी आती है जहां चित्रकार नहीं बचता, केवल चित्र रह जाता है। नर्तक नहीं बचता, केवल नृत्य रह जाता है। वही क्षण अहंकार के विसर्जन का क्षण है। यदि आप अपने छोटे से छोटे कार्य को, जैसे भोजन बनाना या रास्ता चलना, इसी तन्मयता से करें तो आपका पूरा जीवन अहंकार मुक्ति की साधना बन जाएगा। संसार में हमें सदा पद और प्रतिष्ठा की दौड़ में शामिल किया जाता है। अहंकार को ऊंचाइयां बहुत प्रिय हैं। वह सदा दूसरों के ऊपर बैठना चाहता है। विसर्जन का मार्ग नीचे की ओर बहने का मार्ग है। जैसे पानी सदा नीचे की ओर बहता है और अंततः सागर में मिल जाता है, वैसे ही जो व्यक्ति स्वेच्छा से साधारण होने को तैयार है, जो अंतिम पंक्ति में खड़े होने में आनंद अनुभव करता है, उसका अहंकार बहुत शीघ्र विलीन हो जाता है। लाओ त्से कहते हैं कि उस शून्य स्थान की तरह बनो जहां हर कोई आना चाहता है पर कोई रुकना नहीं चाहता। जब आप अपनी विशेष होने की जिद छोड़ देते हैं तो अस्तित्व की सारी शक्तियां आपके भीतर प्रवाहित होने लगती हैं। संसार के संबंधों में भी अहंकार निरंतर युद्ध लड़ता रहता है। हर संबंध एक सत्ता का संघर्ष बन जाता है। कौन ऊपर है, कौन नीचे है। पति, पत्नी, मित्र और यहां तक कि माता पिता के संबंधों में भी सूक्ष्म रूप से अहंकार अपनी जगह बना लेता है। विसर्जन का अर्थ है दूसरे को उसकी पूर्ण स्वतंत्रता में स्वीकार करना। जब आप किसी पर अपना अधिकार जमाना छोड़ देते हैं तो आपके भीतर का मालिक मर जाता है और मालिक के मरते ही अहंकार का महल ढह जाता है। तब संबंध बंधन नहीं रह जाते, वे केवल प्रेम का एक उत्सव बन जाते हैं। हमें अपनी भाषा और विचारों के प्रति भी सजग होना होगा। हम दिन भर में हजारों बार मैं, मेरा और मुझे शब्दों का प्रयोग करते हैं। ये केवल शब्द नहीं हैं, ये उस जंजीर की कड़ियां हैं जो हमें अहंकार से बांधे रखती हैं। अभ्यास करें कि कैसे इन शब्दों के बिना भी काम चल सकता है। मैं चलता हूं के बजाय यह भाव लाएं कि चलना हो रहा है। मैंने यह किया के बजाय परमात्मा ने यह करवाया का बोध जागृत करें। यह केवल शब्दों का हेर फेर नहीं है, यह अपनी आंतरिक दृष्टि को बदलने का प्रयोग है। जैसे जैसे मैं का उपयोग कम होगा वैसे वैसे आपका अस्तित्व विराट होता जाएगा। एक कर्मयोगी वही है जो सफलता और असफलता दोनों को एक समान भाव से स्वीकार करता है। सफलता मिले तो वह उसे अस्तित्व का प्रसाद मानता है और असफलता मिले तो वह उसे अपनी किसी कमी का पाठ या विधाता की मर्जी समझता है। अहंकार केवल सफलता को अपना बनाना चाहता है और असफलता का दोष दूसरों पर मरना चाहता है। जब आप दोनों की जिम्मेदारी स्वयं लेते हैं और फिर भी निर्लिप्त रहते हैं तो अहंकार को टिकने के लिए कोई आधार नहीं मिलता। वह जविहीन वृक्ष की तरह गिर जाता है। संसार में रहते हुए मौन का एक और गहरा आयाम है, मानसिक मौन। बाहर से आप काम कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं, पर भीतर एक सन्नाटा बना रहे। जैसे सागर की सतह पर लहरें उठती हैं पर उसकी गहराई सदा शांत रहती है, वैसे ही आपके भीतर का केंद्र सदा अछूता रहे। जब आप भीतर से शून्य होते हैं तो संसार का कोई भी शोर आपके अहंकार को भोजन नहीं दे पाता।
आप एक खोखली बांसुरी की तरह हो जाते हैं जिससे परमात्मा अपनी धुन बजाता है। विसर्जन का अर्थ यह नहीं है कि आप निकम्मे हो जाएं या कार्य करना छोड़ दें। इसके विपरीत अहंकार शून्य व्यक्ति की कार्यक्षमता और अधिक बढ़ जाती है, क्योंकि अब उसकी ऊर्जा चिंताओं, तनाव और ईर्ष्या में नष्ट नहीं होती। वह अपनी पूरी शक्ति को वर्तमान कार्य में लगा देता है। उसके कार्य में एक ऐसी सुंदरता और शुचिता होती है जो किसी अहंकारी व्यक्ति के कार्य में कभी नहीं हो सकती। उसका कार्य उसका हस्ताक्षर नहीं होता, बल्कि वह अनंत की एक अभिव्यक्ति होती है। अंततः याद रखें कि अहंकार को मारना नहीं है, केवल उसे समझना है। जैसे ही आप जान लेते हैं कि अहंकार केवल एक छाया है, आप उसे पकड़ना छोड़ देते हैं, और जिसे आपने छोड़ दिया वह स्वयं ही विलीन हो जाता है। संसार वह कसौटी है जहां आपके विसर्जन की शुद्धता की जांच होती है। यहां प्रतिपल गिरे, प्रतिपल संभले और प्रतिपल स्वयं को अस्तित्व के चरणों में विसर्जित करते रहें। अहंकार का विसर्जन केवल बुद्धि से नहीं हो सकता, क्योंकि बुद्धि स्वयं अहंकार का एक बहुत ही तीक्ष्ण अस्त्र है। बुद्धि सदा तर्क करती है, विश्लेषण करती है और स्वयं को बचाने के मार्ग खोजती है, परंतु हृदय का मार्ग, भक्ति का मार्ग तर्कों के पार है। ओशो कहते हैं कि भक्त वह है जो अपनी सीमाओं को स्वीकार कर लेता है और उस विराट सत्ता के सामने स्वयं को पूरी तरह मिटा देने को तैयार हो जाता है। भक्ति का अर्थ है स्वयं को पूरी तरह हार जाना। जब आप हार स्वीकार कर लेते हैं तो जीतने वाला अहंकार स्वयं ही विदा हो जाता है। भक्ति में कोई संघर्ष नहीं है, केवल एक परम समर्पण है। जैसे गंगा जब सागर की ओर बहती है तो वह अपना मार्ग नहीं चुनती, वह केवल ढलान की ओर समर्पित हो जाती है। वही समर्पण अहंकार की जजों को काट देता है। भक्ति के मार्ग में कीर्तन और नृत्य का बहुत बड़ा महत्व है। जब आप पूरे होश और दीवानगी के साथ कीर्तन करते हैं, जब आपका शरीर और मन उस ईश्वरीय धुन में डूब जाते हैं, तो एक क्षण ऐसा आता है जहां गायक विलीन हो जाता है और केवल गायन शेष रह जाता है। नृत्य करते समय जब पैर थिरकते हैं और आप अपनी सुध बुध खो देते हैं, तो वह जो नियंत्रण करने वाला अहंकार था वह मूर्छित हो जाता है। अहंकार सदा सभ्य और नियंत्रित रहना चाहता है। नृत्य और कीर्तन उस नियंत्रण की दीवार को गिरा देते हैं। उस मस्ती के क्षण में आप पहली बार अपनी उस शून्यता का अनुभव करते हैं जो परमात्मा का निवास है। भक्त जानता है कि वह स्वयं कुछ भी नहीं है, जो कुछ भी है वह वही है। भक्ति का सार है द्वंद्व का अंत और विस्मरण। अहंकार सदा दो में जीता है, मैं और तू, मेरा और तेरा। भक्त इस दो को एक में विलीन कर देता है। वह हर चेहरे में अपने आराध्य को देखता है, हर ध्वनि में उसी की आवाज सुनता है। जब संसार में कोई दूसरा नहीं रहता तो अहंकार को टिकने के लिए कोई आधार ही नहीं मिलता। अहंकार को जीवित रहने के लिए शत्रु या मित्र चाहिए, उसे कोई ना कोई प्रतियोगी चाहिए। परंतु भक्ति में जब सारा अस्तित्व ही आपका प्रेमी बन जाए तो प्रतियोगिता समाप्त हो जाती है। जहां कोई तुलना नहीं है वहां मैं का कोई अर्थ नहीं बचता। अहंकार को गलाने के लिए प्रार्थना एक दिव्य औषधि है, पर प्रार्थना वह नहीं है जो मंदिरों में रटी रटाई पंक्तियों के रूप में की जाती है। सच्ची प्रार्थना वह है जो निशब्द होती है, जो हृदय की गहराई से एक असहाय पुकार की तरह निकलती है। जब आप ये जान लेते हैं कि आपकी अपनी शक्ति बहुत सीमित है और आप उस अनंत के बिना एक पत्ता भी नहीं हिला सकते, तब जो दीनता और सरलता जन्म लेती है वही प्रार्थना है। इस प्रार्थना में अहंकार का दमन नहीं होता, बल्कि उसका शुद्धिकरण होता है। अहंकार जब अपनी असफलता स्वीकार कर लेता है तो वह प्रार्थना बन जाता है, और प्रार्थना जब मौन हो जाती है तो वह परमात्मा बन जाती है। भक्ति के मार्ग में अहोभाव, कृतज्ञता ही वह अमृत है जो अहंकार के विष को मारता है। अहंकारी व्यक्ति सदा यह सोचता है कि उसने जो पाया है वह उसकी अपनी मेहनत का फल है। भक्त जानता है कि उसने जो कुछ भी पाया है वह उसकी पात्रता से कहीं अधिक है,
वह केवल उस परम पिता की कृपा है। जो कुछ मेरा है वह तेरा है। यह भाव जिस दिन हृदय में उतर जाता है, उस दिन ममत्व, मेरा पण का अंत हो जाता है। और ममत्व के बिना अहंकार वैसे ही सूख जाता है जैसे बिना पानी के वृक्ष। कृतज्ञता आपके हृदय को इतना विशाल कर देती है कि उसमें अहंकार जैसी संकुचित वस्तु के लिए कोई स्थान नहीं बचता। अहंकार सदा लेने की चेष्टा करता है, जबकि भक्ति देने का उत्सव है। भक्त अपना सर्वस्व, अपने विचार, अपनी भावनाएं और अपना अस्तित्व अपने आराध्य को सौंप देता है। यह सौंपना ही विसर्जन है। जब आपके पास अपना कुछ बचता ही नहीं तो आप अहंकारी कैसे हो सकते हैं? समर्पण का अर्थ यह नहीं है कि आप निकम्मे हो गए हैं। इसका अर्थ है कि अब आप परमात्मा के हाथों के एक यंत्र बन गए हैं। अब जो भी हो रहा है वह उसी की मर्जी है। इस अवस्था में न कोई गर्व है, न कोई ग्लानि। आप केवल एक गवाह की तरह उस प्रभु की लीला को देखते हैं। भक्ति के मार्ग में अहंकार का सूक्ष्म जाल वहां भी आ सकता है जहां साधक को अपनी भक्ति का गर्व होने लगे। उसे लगने लगे कि वह दूसरों से बड़ा भक्त है या उस पर विशेष कृपा है। यह भक्ति का अहंकार सबसे अधिक घातक है। इससे बचने का एकमात्र उपाय है निरंतर सजगता और गुरु का सानिध्य। गुरु वह दर्पण है जो आपको दिखाता है कि कहां मैं फिर से सिर उठा रहा है। सच्चा भक्त सदा स्वयं को चरणों की धूल समझता है। यह हीनता नहीं है, यह उस विराट की महानता का बोध है। जब सूर्य सामने खड़ा हो तो दीपक को अपनी लौ पर गर्व नहीं होता। वैसे ही परमात्मा की उपस्थिति में अहंकार स्वतः ही नतमस्तक हो जाता है। भक्ति की पराकाष्ठा शून्यता है। सूफी संत फरीद कहते थे कि जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही। यह एक अनिवार्य सत्य है। प्रकाश और अंधकार एक साथ नहीं रह सकते। जिस क्षण में मिटता है उसी क्षण वह परम ज्योति प्रकट होती है। अहंकार का विसर्जन कोई खोना नहीं है, यह पाना है। एक बूंद का मिटना ही उसका समुद्र होना है। भक्ति हमें वह साहस देती है कि हम खुशी खुशी मिट सके, ताकि हम वह हो सके जो हम वास्तव में हैं। अंततः भक्ति का मार्ग प्रेम का मार्ग है, और प्रेम कभी भी अहंकार को बर्दाश्त नहीं करता। प्रेम मांगता है पूर्ण आहुति। जब आप प्रेम की उस अग्नि में स्वयं को झोंक देते हैं तो जो राख बचती है वह भस्म है, वह पवित्र है। उस राख में कोई मैं नहीं होता। वहां केवल एक असीम शांति और एक चिरंतन आनंद होता है। भक्ति आपको उस परम मौन की ओर ले जाती है जहां पहुंचकर फिर कुछ भी कहना शेष नहीं रह जा। अहंकार का विसर्जन तब अपनी पराकाष्ठा पर पहुंचता है जब ज्ञान की ज्योति जलती है। यहां ज्ञान का अर्थ शास्त्रों को रटना या सूचनाओं को इकट्ठा करना नहीं है, बल्कि विवेक का जागृत होना है। ओशो कहते हैं कि ज्ञान वह तलवार है जो सत्य और असत्य के बीच भेद कर देती है। अब तक हमने भक्ति, कर्म और ध्यान की चर्चा की, पर ज्ञान वह अंतिम प्रहार है जो उस भ्रम को ही जड़ से उखाड़ देता है कि मैं हूं। ज्ञान की सबसे बड़ी उपलब्धि यह जान लेना है कि अहंकार कभी था ही नहीं। वह केवल एक छाया थी जो अज्ञान के अंधेरे में सच मालूम पड़ती थी। जैसे रस्सी में सांप का भ्रम तब तक रहता है जब तक प्रकाश नहीं होता, वैसे ही अहंकार तब तक सत्य लगता है जब तक आत्म बोध का प्रकाश नहीं होता। अद्वैत का बोध ही अहंकार की अंतिम मृत्यु है। अद्वैत का अर्थ है दो नहीं है। जहां मैं और परमात्मा के बीच की दूरी समाप्त हो जाती है। जब तक आप यह कहते हैं कि मैं परमात्मा की खोज कर रहा हूं, तब तक खोजने वाला मैं जीवित है। ज्ञान कहता है कि खोजने वाला ही खोज है। वह जिसे तुम बाहर ढूंढ रहे हो वह तुम्हारे भीतर बैठकर ढूंढने वाले की आंखों से देख रहा है। इस अद्वैत की स्थिति में पहुंचते ही अहंकार का पूर्ण विसर्जन हो जाता है, क्योंकि अहंकार केवल द्वैत में ही सांस ले सकता है। जहां केवल एक शेष रह जाता है वहां में किसके विरुद्ध खड़ा होगा, किसके साथ तुलना करेगा। ज्ञान की इस प्रक्रिया में
स्वयं की खोज सबसे महत्वपूर्ण है। रमण महर्षि सदा एक ही प्रश्न पूछते थे, मैं कौन हूं? जब आप गहराई से इस प्रश्न का पीछा करते हैं तो आप शरीर के स्तर पर जाते हैं और पाते हैं कि मैं शरीर नहीं हूं। आप मन के स्तर पर जाते हैं और पाते हैं कि मैं विचार नहीं हूं। आप भावनाओं के स्तर पर जाते हैं और पाते हैं कि मैं ये लहरें भी नहीं हूं। अंत में जो बचता है वह एक निराकार, निर्गुण और अनंत चैतन्य है। उस चैतन्य में कोई नाम नहीं है, कोई रूप नहीं है, वही आपका वास्तविक स्वरूप है। जैसे ही यह बोध घटित होता है, अहंकार का पुराना घर ढह जाता है और आप पहली बार अपने असली घर में प्रवेश करते हैं। अहंकार का विसर्जन होने के बाद जो अवस्था आती है उसे सहज समाधि कहा जाता है। अब आपको शांत होने के लिए बैठना नहीं पड़ता। आपकी हर क्रिया, आपका हर शब्द और आपका मौन सब कुछ समाधि में हो जाता है। आप संसार में वैसे ही रहते हैं जैसे कमल का पत्ता जल में रहता है। आप व्यापार करते हैं, भोजन करते हैं, सोते हैं, पर भीतर एक अखंड शून्यता बनी रहती है। अब कोई करता नहीं है जो ये कहे कि मैंने ये किया, अब तो केवल होना है। ओशो इसे ही जीवन का परम उत्सव कहते हैं, जहां दुख का कोई कारण नहीं बचता, क्योंकि दुख केवल अहंकार को होता है। जब अहंकार ही नहीं रहा तो पीड़ा किसको होगी? इस अंतिम पड़ाव पर अहंकार मोक्ष की इच्छा को भी छोड़ देता है। अक्सर साधक का अंतिम अहंकार यही होता है कि मुझे मुक्त होना है। ज्ञान की तलवार इस अंतिम जाल को भी काट देती है। वह कहता है कि जो मुक्त होना चाहता है वही बंधन है। जब मुक्ति की इच्छा भी विलीन हो जाती है तो जो शेष रहता है वही निर्वाण है। निर्वाण का अर्थ है दीपक का बुझ जाना। जैसे दीपक के बुझते ही लौ कहां गई यह कोई नहीं जानता, वैसे ही अहंकार के बुझते ही मैं कहां गया इसका कोई पता नहीं चलता। वह अनंत में समा जाता है। विसर्जन की यह यात्रा शून्य से शुरू होकर पूर्ण पर समाप्त होती है। यहां पहुंचकर आप यह जान लेते हैं कि जिसे आप अब तक स्व समझ रहे थे वह केवल एक छोटी सी बूंद थी, और जिस दिन वह बूंद मिट गई उसी दिन वह सागर हो गई। अहंकार का मिटना कोई घाटा नहीं है, यह तो विराट को पाने का सौदा है। जो मिटने का साहस रखते हैं वही होने के अधिकारी हैं। एक बुद्ध, एक कबीर, एक ओशो, ये केवल नाम नहीं है, ये उस शून्यता के प्रमाण हैं जहां अहंकार पूरी तरह विसर्जित हो चुका है। अंततः याद रखिए कि अहंकार को मारना नहीं है, क्योंकि जो मरता है वह कभी था ही नहीं, केवल जागना है। जागृति ही विसर्जन है। जैसे ही आप जागते हैं आप पाते हैं कि वह सारा बोझ, वह सारा संघर्ष और वह सारी दौड़ केवल एक सपना थी। अब आप मुक्त हैं, अब आप शांत हैं, अब आप वही हैं। इस श्रृंखला का यही संदेश है। स्वयं को मिटा दो ताकि तुम पा सको उसे जो शाश्वत है। मैं को खो दो ताकि तुम स्वयं को पा सको। अहंकार का विसर्जन ही मनुष्य के जीवन की अंतिम और महानतम सिद्धि है।